की खबर जो है गंगापुर सिटी से है, जहां देखिए बड़ा हादसा टल गया। जी हां, 3 निजी बस आग की चपेट में आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले एक बस में आग लगी, उसके बाद पास में खड़ी 2 बसों में पिछले हिस्से में भी आग लग गई। देखिए मंजर आप देखिए। सबसे पहले तो एनडीटीवी राजस्थान पर हम आपको वो मंजर दिखा रहे हैं। अब आप सोचिए क्या मंजर रहा होगा। तुरंत लोगों ने पुलिस को और अग्निशमन को इसकी सूचना दे दी। लगभग 10 मिनट बाद अग्निशमन की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अगर समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो हादसा बड़ा हो सकता था, जिसे मुझे लगता है आप भी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि हम आपको एनडीटीवी राजस्थान पर गंगापुर सिटी की जो तस्वीर है उस समय की जब आग लगा वो दिखा रहे हैं। शुक्र रहा कि किसी डीजल की टंकी में ब्लास्ट नहीं हुआ, वरना देखते ही देखते सैकड़ों गाड़ियां आग की जद में आ जाती और एक बड़ा हादसा हो सकता था। सर ये गाड़ी जयपुर से लंबर पे आई थी 8:30 बजे। 8:30 बजे आने के बाद में स्टाफ ने गाड़ी लॉक करी थी। लॉक करके घर चले गए थे। घर जाने के बाद में हमारे पास फोन पहुंचा 9:30 बजे। तो बस स्टैंड पर गाड़ी में आग लग रही है। तो हमारे स्टैंड पर तो हमारी गाड़ी दोनों में आग लगी थी। तीसरी गाड़ी एक वो संतोष जगह की है, उसमें लगी थी, उसमें कम लगी थी, लेकिन हमारी गाड़ी दोनों नामूद हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई दोनों गाड़ी हमारी। कोई पता चल पाया क्या कारण रहा? पता चला है दुश्मनों को क्या पता चला है, मतलब मान लो 2 गाड़ी मिली थी उसको मतलब आग लगने के लिए, जबकि ये सबसे पीछे की साइड खड़ी थी। सबसे पीछे गाड़ी खड़ी थी। तो ये गाड़ी मतलब 2 गाड़ी थी गई है, आगे तो स्टैंड भरा पड़ा था। गंगापुर सिटी के प्राइवेट बस स्टैंड पर रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे के समथिंग एक बड़ा हादसा हुआ, जब बस स्टैंड पर खड़ी हुई कुछ निजी गाड़ियों में अपने आप आग लग गई। आग लगने के कारण क्या थे, किन अज्ञात कारणों से आग लगी, ये तो जांच का विषय जरूर है, लेकिन उस आग की जद में 3 बड़ी गाड़ियां जो है वो आई हैं और पूरी तरीके से ये गाड़ियां जल करके खाक हो गई। दरअसल जो बस मालिक है उनका कहना था कि वो रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे ये गाड़ियां नंबर लेकर के जयपुर से और गंगापुर सिटी आई थी, और उसके बाद में किन कारणों से इनमें आग लगी ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुल मिलाकर के एक जो गाड़ी है वो पूरी तरह जल करके राख हो चुकी है। और इस ही गाड़ी के पास में खड़ी हुई, इसी बस के पास में खड़ी हुई 2 अन्य जो गाड़ियां हैं वो भी इसकी जद में आई है। उनका भी पीछे का हिस्सा बिल्कुल तबाह हो चुका है और जल करके राख हो चुका है। मौके पर तुरंत लोगों ने सूचना दी और अग्निशमन की गाड़ियां यहाँ मौके पर पहुंची और अग्निशमन की गाड़ियों ने आग को बुझाने का प्रयास किया है। अब देखना ये होगा कि बरसों से लगभग सैकड़ों की तादाद में इस प्राइवेट बस स्टैंड पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं, इनकी सुरक्षा के इंतजाम क्या है। दूसरी बात यह है कि आखिर इस आग के पीछे कारण क्या है। बस मालिकों का यह अंदेशा है कि शायद किसी ने आपसी रंजिश की वजह से या टसल की वजह से ही इन गाड़ियों में आग लगाई है। और अजय हमारे साथ फोन लाइन पर, अजय भारद्वाज हमारे संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देंगे। अजय, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, पहले तो ये बताइए कि कोई हताहत की तो सूचना नहीं है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल आपसे यह है कि प्रशासन ने कैसे काबू पाया इस आग पर? वाकई में बहुत डरावना था और ये गाड़ियां रात को आकर के, और देखिए 100 से ज्यादा गाड़ियां रात को यहाँ पर खड़ी होती हैं प्राइवेट बस स्टैंड पर, और पीछे की साइड ये गाड़ियां खड़ी हुई थी। हालांकि एक बात और मैं आपको बताऊं कि जब अग्निशमन की गाड़ियां यहाँ पहुंची, आग पर काबू पा लिया, तो लोग आक्रोशित थे, नाराज थे नगर परिषद की कार्यप्रणाली से। लोगों का यह कहना था कि नगर परिषद का कचरा यहाँ पड़ा रहता है, कचरे के ढेर यहाँ लगे रहते हैं, और अंदेशा ये जताया गया था कि शायद किसी कचरे के ढेर में ही आग लगी है और उसी आग की वजह से ये गाड़ियां उस आग की जद में आई है। तो एक कारण तो ये भी बताया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि पीछे की साइड ये गाड़ियां खड़ी हुई थी, तो किस कारण से पीछे खड़ी हुई दोनों गाड़ियों में आग लगी है, तीनों गाड़ियों में आग लगी है। और सबसे बड़ी बात, आज पीपल पूर्णिमा है तो आज की शादियां बहुत है। एक गाड़ी जिसमें पीछे के हिस्से में आग लगी है वो तो अभी भी नंबर लेकर के जा रही है। जब मैंने उनके मालिक से पूछा कि भाई आप क्यों जा रहे हैं इसको लेकर के, तो उसने आगे सर क्या करें, आज की बुकिंग है, इतनी शादियां हैं तो पार्टी हमारे जो है गले पड़ जाएगी, तो हमें नंबर लेकर के जाना जरूरी है। लेकिन कुल मिलाकर के हादसा बड़ा था और रात का जो दृश्य था वो वाकई में बहुत डरावना था। मतलब अजय जी देखिए, कहने का मतलब है कि आग की लापरवाही के पीछे नगर निगम कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। बिल्कुल, लोग नाराज नजर आ रहे थे। लोगों ने बिल्कुल जबरदस्त खिंचाई की है नगर परिषद के कर्मचारियों की कि आपको कई बार हमने सूचना दे दी लेकिन आपने समय पर कचरा नहीं उठाया। क्योंकि रात को अक्सर ये होता है, लोग कचरे में आग लगा करके दुकान बंद करके निकल जाते हैं, फिर बाद में घटनाएं घटित होती हैं और ये अक्सर देखने को मिलता है कि आग जो कचरे में आग लगाई जाती है उसी की वजह से उसकी जद में फिर कई चीजें आ जाती हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।